हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? शो दैट देयर इज नो रियल रूट नंबर के। ऐसा रियल नंबर के इसके बीच में एग्जिस्ट नहीं करता 2,5 के बीच में, जहां पे इसके दो डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करे। ठीक है, क्या है? शो दैट देयर इज नो रियल नंबर के, ऐसा कोई के नहीं है फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज टू डिस्टिंक्ट रूट, कि ऐसा के कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि इसके 2,5 के बीच में इसके दो डिस्टिंक्ट रूट हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, किसी एक तरह से थ्योरम है और हमें प्रूफ देना है। किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के एक दो तीन तरीके होते हैं जो मस्ट होते हैं। एक तो कंट्राडिक्शन से, दूसरा अजम्पशन, इंडक्शन से। ठीक है, तो हम लेके चलेंगे क्या, कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कंट्राडिक्शन मतलब जो चीज हमें नेग्लेक्ट करनी है ना, उसी को सपोज करके चले। तो क्या लेके चले कि लेट we have two distinct real number, two distinct roots of f of x in 2,5 और f of x मान लो इस पोलिनोमियल को। ठीक है, कि मेरे पास दो ऐसे डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करते हैं 2,5 के बीच में, उसको क्या मान लो, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 2,5। इस तरह है जैसे ये मेरे पास रियल नंबर लाइन 1 2 3 4 5, 2 से 5 के बीच में कोई अल्फा बीटा एग्जिस्ट करते हैं कि जहां पे मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। यानी एफ ऑफ x क्या है मेरा, x की पावर 5 माइनस 45x प्लस के इक्वल टू के, ये है मेरे पास। और एफ ऑफ अल्फा क्या होगा, अल्फा की पावर 5 माइनस 45 अल्फा प्लस के इक्वल टू 0, एंड एफ ऑफ बीटा इक्वल टू बीटा की पावर 5 माइनस 45 बीटा प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, आई बात समझ में? अब एक बात बताओ, एफ ऑफ अल्फा पे 0, एफ ऑफ बीटा पे दोनों पे 0, तो 2,5 को छोड़ के हम ये अल्फा और बीटा ही मान लें इंटरवल, ये वाला इंटरवल ये मान लें अल्फा और बीटा। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे किससे, अल्फा से बीटा के बीच में। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है, एक कंडीशन, एफ ऑफ एक्स इज पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल क्या होती है, ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है, तो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज पोलिनोमियल विच इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा क्यों लिया, क्योंकि एफ ऑफ अल्फा पे भी 0 है, एफ ऑफ बीटा पे भी 0 है, और रोल्स थ्योरम में जो थर्ड कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, और ए बी क्या है, ये वाली ए बी। आई बात समझ में? तो सेकंड कंडीशन बी हमारी क्या होगी, एफ ऑफ डैश एक्स क्या आ गया मेरे पास, 5x की पावर 4 माइनस 45, और ये क्या है, इज एग्जिस्ट, जरूर एग्जिस्ट करेगी पोलिनोमियल, किसके बीच में, ओपन इंटरवल अल्फा बीटा के बीच में। अब एक बात बताओ, एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल अल्फा बीटा। सेकेंड कंडीशन ट्रू। थर्ड कंडीशन है मेरे पास सी वाली, क्या है, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी रोल्स थ्योरम क्या होगी मेरी, एप्लीकेबल होगी। और रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है, तो बाय यूजिंग रोल्स थ्योरम we have a point C between alpha and beta
एक ऐसा सी पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा अल्फा बीटा के बीच में, सच दैट एफ ऑफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एक्स की पावर 5 माइनस 45 एक्स प्लस के, और एफ ऑफ डैश एक्स क्या हो गया, 5 एक्स की पावर 4 माइनस 45। यहां पे एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, सी, तो वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ डैश सी इक्वल टू 5 एक्स की सी की पावर 4 माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से क्या हो गया मेरे पास, 5 से डिवाइड करेंगे तो c की पावर 5 माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां पे क्या हो गया, c की पावर 4 माइनस, सबसे पहले इसको सेपरेट करें, c की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इक्वल टू 0। और यहां से इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, c एक बार तो माइनस सी स्क्वायर माइनस सी, और एक बार सी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से क्या देना है मेरे पास, अगर तुम वैल्यू लोगे तो ये क्या होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू 3 और c इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, अगर यहां से लोगे तो c क्या हो गया, प्लस माइनस आयोटा रूट 3। ये क्या है, आयोटा, और हम पढ़ क्या रहे हैं, रियल पे, सब कुछ क्या पढ़ रहे हैं, रियल पे। और वैसे यहाँ पे दे भी रखा है, देखो, नो रियल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रूट इन। ठीक है, तो ये क्या आ गया, रियल नंबर लाइन पे, ये हमें नहीं लेना। तो c की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस रूट 3, और रूट 3 क्या होता है, 1.732 समथिंग, इस टाइप का होता है। अब एक बात बताओ, हमारा जो था पॉइंट 1.73 तो कुछ यहाँ पे ले रहा है, और 2,5 तो ये, इसका मतलब C डज नॉट बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा, यानी रोल्स थ्योरम क्या होगी, अनवेरिफाइड, और कंट्रडिक्शन आ गई। अगर यहां से रोल्स थ्योरम तो गलत नहीं हो सकती क्योंकि उसका तो प्रॉपर प्रूफ है, रोल्स थ्योरम गलत नहीं हो सकती, तो इसका मतलब क्या आ गया कि जो हमने अज्यूम किया था वो क्या है, गलत। और हमने अज्यूम क्या किया था कि इसके दो डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करते हैं 2,5 के बीच में, इसका मतलब क्या आ गई, कंट्रडिक्शन। तो लास्ट में रिजल्ट क्या लिखेंगे, हेंस आर्स पोजिशन या assumption is wrong। ठीक है, there is no any real root exist between 2,5। Thank you।